बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं बिना एडिटिंग के, अपनी वीडियो को प्रोफेशनल नहीं बनाते। प्रोफेशनल ना बनाने की वजह से उनकी वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं, लाइक कम मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। जो एडिटर होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के लिए। आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें आप मिक्सिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे भी और अपने पीसी के ऊपर भी। तो गाइज, मैं आज आपके लिए फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर है, पीसी सॉफ्टवेयर भी है और एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मोरा 9 के ऊपर मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा। दो तीन चार, आई थिंक 4 वीडियो तक इंशाल्लाह हमारा ये फिल्मोरा 9 जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप अपनी यूट्यूब की जो प्रोफेशनल वीडियो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। ना कि सिर्फ आप यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं बल्कि आप एज ए प्रोफेशनल किसी को बना के सेल आउट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक फाइवर का, फ्रीलांस का। उसके ऊपर आप मिक्सिंग करके आप डॉलर भी कमा सकते हैं पर डे। $5, $10, इवन के 20, 50, $100 तक आप इजीली कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने सिंपल फाइवर की वेबसाइट पे जाना है, उधर आपने एज ए एडिटिंग और मिक्सिंग को टाइप करना है, सर्च करना है, तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी गिग्स आ जाएंगी, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ जाएंगे जो सेल आउट भी कर रहे होंगे, परचेज भी कर रहे होंगे इन चीज़ों को, जो कि वीडियो एडिटिंग के बारे में, वीडियो मिक्सिंग के बारे में, वीडियोग्राफिंग के बारे में। ये काफ़ी गिग्स बनी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट मैं आपको वहाँ पे लाइव प्रूफ भी दूंगा और दिखाता भी रहूंगा। ठीक है गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन यही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल द आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आज सिर्फ मैं आपको जो है सब मेन्यू फिल्मोरा 9 में सब मेन्यू के बारे में बताऊंगा। मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनका क्या तरीक़ेकार है, क्या इस्तेमालात है, क्या आप उनसे क्या कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट ये मुकम्मल होने के बाद आपको एज ए प्रोजेक्ट एक एज ए वीडियो एडिटिंग भी करके दिखाऊंगा कि वीडियो किस तरह एडिटिंग की जाती है, इफेक्ट कैसे लगाए जाते हैं, एनिमेशन को कैसे सेट किया जाता है, टाइटल्स कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कैसे आप सेट कर सकते हैं, अपनी वीडियो को स्प्लिट ऑफ स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आस्ता नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। एक वीडियो भी मैं बना सकता हूँ इसकी पूरी फिल्मोरा की, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा होगा। व्यूवर्स वीडियो के टाइम वाचिंग को देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, चेक भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है बड़ी वीडियो को। आप किस तरह देखें, इतनी बड़ी वीडियो को किस तरह आप मुकम्मल वॉच करें। छोटी वीडियो होगी, आप सीख भी जाएंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको वो मुकम्मल उसके ऊपर अबूर हासिल होगा। तो गाइज, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फिल्मोरा 9 को आपने सिंपली गूगल से आप जाके टाइप करना है, मैं लिंक भी दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या आपको को फ्री ट्रायल मिल जाएगा, फ्री वर्जन मिल जाएगा आपको। उधर से आप कोई भी फिल्मोरा को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लाजमी ये नहीं कहता हूँ आप फिल्मोरा 9 ही यूज़ करें, आप फिल्मोरा 7, 8 या इवन 6 भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ जो कर रहा हूँ फिल्मोरा 9 यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपने पीसी में फिल्मोरा को ओपन कर लेना है। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हुए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैंने इंपोर्ट करके रखी हुई हैं। ये इंपोर्ट नहीं होंगे, बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा आपको। आप इंपोर्ट करके इसमें एडिटिंग में ये नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट मैं आपको बताता रहूँगा। चलते हैं आज सबसे पहले फाइल ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। फाइल में क्या है, फाइल को ओपन करते ही आपके पास कुछ ऑप्शंस की लिस्ट ऐसे खुल जाती है।
सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट एडिटिंग करते हैं, उस हवाले से ये प्रोजेक्ट है मिक्सिंग। आप ये देखें न्यू प्रोजेक्ट में जाते ही ये 5 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट है कंट्रोल एन से आप शॉर्टकट की भी इनकी है। ये 6:9 वाइड स्क्रीन का लिखा हुआ है। नीचे है 1:1 का लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। उसके नीचे पोर्ट्रेट है, स्टैंडर्ड है और सिनेमा। ये मुख्तलिफ साइजेस हैं जिसमें आप मिक्सिंग कर सकते हैं। जो यूट्यूब के ऊपर इस्तेमाल हो रही है वो 6:9 की है। ठीक है, 6:9 को आपने ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। ये था न्यू प्रोजेक्ट के अंदर मुकम्मल ऑप्शन। जो भी आप जिसकी वीडियो, जिस अकाउंट की वीडियो बनाना चाहते हैं, आप सिनेमा वीडियो बनाना चाहते हैं, मिक्सिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने इधर आपने फॉर्मेट को चूज कर लेना है। और नेक्स्ट जो ओपन प्रोजेक्ट कंट्रोल और शॉर्टकट कमांड है। ओपन प्रोजेक्ट में ऐसे होता है कि आपने कोई काम करके रखा हुआ हो, कोई आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया हो, सिर्फ आपके पास एक सॉफ्ट फाइल में पड़ा हुआ हो कोई भी फाइल। मैं जैसे ये ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास मुकम्मल ये काम पड़े हुए हैं फिल्मोरा के, मैंने एडिटिंग करके रखी हुई है। मैं आपको एक ओपन भी करके दिखाता हूँ। ये इंट्रो की एडिटिंग में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं ये सेव मांग रहा है, ये देखें आपके सामने। ओके, ये फिल्मोरा एडिटिंग है जी, फिल्मोरा की जो है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कुछ इसमें ये ब्लैंक इस वजह से आ रहा है कि जो चीज़ें ये थी ये मैं यहाँ से डिलीट कर चुका हूँ, इस वजह से ये नहीं आ रही। दोबारा इस जगह पे आप ला सकते हैं। दोबारा न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद ये देखिए आपके पास ब्लैंक हो गए। इधर से आप इंपोर्ट कर सकते हैं जितनी भी आप जो भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज अभी नेक्स्ट पे आता है ये ओपन प्रोजेक्ट भी आपको पता चल गया। ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट, और रीसेंट प्रोजेक्ट जो आप अभी काम कर चुके हैं, फिल्मोरा को आपने ओपन करने के बाद काम किया है, क्लोज किया है, उसके बाद दोबारा रीसेंट प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे इंपोर्ट मीडिया। इंपोर्ट मीडिया में आ जाना है, जो आपने फोल्डर इंपोर्ट करना चाहता है। जिस तरह ये मैंने मीडिया इंपोर्ट करके रखा हुआ है, इसने शॉर्टकट यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए इंपोर्ट मीडिया, यहाँ पे मेरे माउस का एरो नजर आ रहा है, यहाँ पर भी इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इधर से भी आप वही ऑप्शन इंपोर्ट मीडिया का, इंपोर्ट मीडिया में फाइल्स में आ जाता है कंट्रोल आई, इसकी शॉर्टकट कमांड है। उसके बाद मीडिया फोल्डर, आप पूरा फोल्डर भी उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। कैमरा को भी आप फोन के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। विद द इंसर्ट ऑफ कटर टूल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। अभी डाउनलोड मीडिया, आप नेक्स्ट जो डाउनलोड आपने किया होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम या फ्लिपर से किया हुआ है, तो उधर से आप मीडिया को डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करके। अगर आपके पास पीसी में ऑनलाइन नेटवर्क अवेल है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड मीडिया में आ जाता है कि फिल्मोरा रिकॉर्डिंग भी करता है। मिक्सिंग के अलावा आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी फिल्मोरा करता है। रिकॉर्डिंग और वेब कैम के साथ भी करता है। वॉइस ओवर यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और वेब कैम के साथ आपकी ये तीनों किस्म की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों रिकॉर्डिंग कर सकता है ये फिल्मोरा। मिक्सिंग के साथ साथ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सेव प्रोजेक्ट, आप ऑलरेडी जानते हैं जो आपने काम किया होता है, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप उसी प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी कंट्रोल ओपन करके मैंने दिखाया था, ये मेरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैंने ये सेव किए हुए हैं। ठीक है गाइज, ये सेव प्रोजेक्ट, सेव एज प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट को नेक्स्ट उसी एक प्रोजेक्ट को आपने काम किया है, उसी प्रोजेक्ट को आपने दोबारा एडिटिंग करना है, उसको एक्स्ट्रा सेव करना है। यानी कि पहले वाला सेव पड़ा रहे, नहीं दूसरे सेव में कंट्रोल शिफ्ट एस से आप एक्स्ट्रा सेव कर लेते हैं। आर्चिव प्रोजेक्ट भी इसी तरह ही है, आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आर्चिव प्रोजेक्ट को भी सेव करते हैं। डिलीट रेंडरिंग फाइल डिलीट करने के लिए ऑप्शन होता है, जो आपने फाइल रेंडर करके रखी थी उसको खत्म करने। अगर ये प्रोजेक्ट सेटिंग है, प्रोजेक्ट सेटिंग में हम आ जाते हैं। इसमें आप आके मुख्तलिफ ऑप्शन देख सकते हैं। ये वही ऑप्शन आ जा रहे हैं जो हमारे पास उधर हमने देखे थे फाइल के अंदर, ये ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन, जो आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, ये देखें बहुत हाई क्लास फुल एचडी रेजोल्यूशन की है। 4 किलो के हिसाब से भी ये फुल एचडी है, ये नॉर्मल एचडी है। और उससे अलावा सिनेमा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे क्वालिटी आपको रह जाती है। बिट रेट, उसके बाद ये नीचे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी स्क्रीन, मोबाइल या कोई
भी आप सोशल अकाउंट की वीडियो बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आप कस्टमाइज स्क्रीन भी करके वीडियो बना सकते हैं। तो गाइज ये आगे आ गया फ्रेम रेट। फ्रेम रेट में आप अपने फ्रेम का रेट अप एंड डाउन कर सकते हैं। फ्रेम को आप कितना अच्छा रखना चाहते हैं वो आप आइए, डिफॉल्ट सिस्टम पे 25 एफएसपी है, ठीक है। आप इससे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आगे नीचे ये परफॉर्मेंस है, कंट्रोल शिफ्ट आई में इसमें परफॉर्मेंस आ जाती है। जर्नल में आप आ जाते हैं, जीपीयू है, ये आपने इस तरह डिफॉल्ट में रहने देना है। बैकग्राउंड रेंडिंग है, इसको 5 सेकंड में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप रेंडिंग को, जो आप फाइल को ब्राउजिंग करते हैं उसकी यहाँ पे सेटिंग आप सेव कर सकते हैं। रेंडिंग को क्लीन करने के लिए क्लीन का ऑप्शन बना हुआ है। नेक्स्ट में ये फोल्डर है, आपने अपनी टेम्पररी फाइल को कहाँ पे, जो फिल्मोरा में आप काम करते हैं टेम्पररी फाइल को कहाँ पे सेव करना है, ये ब्राउजर में जाके आप टेम्पररी फाइल को सेव करने के लिए एक्स्ट्रा अपना अलग से किसी और ड्राइव में फोल्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग फाइल जो होती है, जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है, पीसी रिकॉर्डिंग की होती है, उस फाइल को जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको ब्राउजर में जस्ट सिंपली ओपन करेंगे। आपने कोई भी ड्राइव चूज करनी है, वहाँ पे आपने एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के बाद जिस तरह भी मैं ये फिल्मोरा ये फोल्डर बना रहा हूँ 2020 का, ये मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये सिंपल आप सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे तो आपके पास है ई ड्राइव में फिल्मोरा नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है, तो वो इसमें आपकी रिकॉर्डिंग फाइल डायरेक्टली उधर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये रिकॉर्डिंग ऑडियो फाइल, इसको भी आप जिधर भी आप रखना चाहते हैं तो सिंपली आपने वो फोल्डर चूज करना है। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है, इसके बाद ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके अंदर फिट खुद ब खुद वहाँ पे सेव हो जाएंगी। अपलोडिंग फाइल को ब्राउजिंग करने के लिए आप जैसे अपलोड करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेल है। इफेक्ट फाइल का भी इसी तरह ही मैनेज कर सकते हैं आप इसके साथ। इधर एडिटिंग में आ जाते हैं। एडिटिंग में आप ये फोटो ड्यूरेशन जो है, फोटो की एडिटिंग ड्यूरेशन जो है 5 सेकंड रखिए, आप सेकंड यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जो आपकी फोटो आती है सामने 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले करती है, आप कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन है, ड्यूरेशन उसकी 2 सेकंड है, इफेक्ट ड्यूरेशन 5 सेकंड है, फ्रीज ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड है। ये सारी जो फोटो एडिटिंग में ट्रांजैक्शन, इफेक्ट ड्यूरेशन और फ्रीज ड्यूरेशन, ये सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करना भी सीखेंगे और बताऊंगा भी आपको, तफसील में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूँ कि जो मेन्यू है, सब मेन्यू की इंट्रोडक्शन आपके सामने में उस हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। तो फोटो प्लेसमेंट की है, ये फिट करना है, क्रॉप करना है, जूम करना है, पैन करना है, उस हिसाब से आप यहाँ से फिट मैंने रखा हुआ है। आपने कोई भी अपने हाथ से सेट करना है तो पैन कर देंगे, क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पे ऑप्शन के सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। उस पर इंसर्ट मोड में आके जो भी आप फाइल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रैक इंसर्ट कर सकते हैं, वो आपने आ देना है। सिलेक्ट ट्रैक एंड इंसर्ट, ये मुकम्मल मैंने इस ऑप्शन पे रखा हुआ है, ओके एंड सेव कर देना है। सॉरी गाइस, परफॉर्मेंस में आके सेव फाइल में जो आपकी फाइल प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, सेव हो जाता है, आप उसको किस जगह पे सेव करना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन वही है। उसी जगह पे आपको सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव है। यहाँ पे आपने टाइम दे देना है, ऑटोमेटिकली सेव भी होता रहेगा। परफॉर्मेंस में आते हुए ये भी सारे ऑप्शन वही हैं सेव करने के लिए। परफॉर्मेंस अपनी फाइल ऑटोमेटिकली करिए सेव, आपने इधर क्लिक करना है, सिंपली ऑटोमेटिकली आपकी सेव होती रहेगी, बैकग्राउंड रेंडिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे टाइम से दे दें, आफ्टर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट या 5 मिनट, आपने उस टाइम के बाद ये खुद ब खुद हर चीज ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। तो गाइस ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग की हुई है, आपने इधर आपने मैनुअली जिसको सेट करना है आपने सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइल था। अभी एडिट में आ जाते हैं। एडिट में सिंपल आपने देखा है, अंडो कंट्रोल जेड है, रेडियो कंट्रोल वाई है, कट का ऑप्शन किसी को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स है, कॉपी सी कंट्रोल सी है, पेस्ट कंट्रोल वी है, डिलीट का बटन है जो डिलीट डेल से होता है, रेपल डिलीट है शिफ्ट डिलीट के साथ आगे पीछे इनके डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल का बटन है कंट्रोल है, डी सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, काफी इफेक्टिव शॉर्टकट कमांड ये सारी दी हुई है, ठीक है गाइस। आपने जो इफेक्ट कॉपी करने हैं उसके लिए ये कमांड है, ये पेस्ट करने हैं ये कमांड है, डिलीट करने हैं तो सिंपली डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं। टूल का ऑप्शन है, ये डाउनलोड भी इधर से अपने टूल एक्स्ट्रा टूल जो है आपके पास नेट अवेल है, बहुत से फिल्मोरा में बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके पास टूल, ये देखिए मेरे पास नेट अवेल नहीं है तो इसलिए क्योंकि नेट नहीं आ रहा तो इस वजह से ये नहीं खोल रहा। टूल के ऑप्शन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इसकी लिस्ट है, आप किस तरह लार्ज साइज में, मिडल साइज में, स्मॉल थंबल व्यूज में आप उस तरह इसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने देखे आपके सामने टूल्स को मैंने आपके सामने कर लिया, जो भी चीज़ आप यहाँ पे
रखते हैं, कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पे अपने नन कर, मैंने तो नन रखी हुई है, उस हिसाब से आपने सेटिंग कर लेनी है। आगे आ गया जी व्यू। व्यू में आके अपनी जो ऑप्शन है वो पाज है, पाज का बटन, पाज एंड प्ले का बटन वो बता रहा है कि स्पेस बार है आपका, स्पेस बार को क्लिक करें। स्टॉप का बटन आप खुद भी सेट कर सकते हैं, मैंने स्लैश का बटन सेट किया हुआ है, स्लैश के बटन पर स्टॉप है, और फुल स्क्रीन और रोटेट स्क्रीन ऑल्ट इंटर है। प्लेबैक क्वालिटी को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, क्वालिटी आप कितनी रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे क्वालिटी रख लेनी है। जूम लेवल को आपने यहाँ पे बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10%, 20%, 50%। मैंने फिट एंड ऑन स्क्रीन रखा हुआ है। शो सेव जोनर, शो शेप जोनर में ये आप कोई भी यानी कि सेव जोनर वो ऑलरेडी शो कर सकते हैं, क्लिक करके इसको सेव रहेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज प्रीवियस फ्रेम, लेफ्ट राइट जो एरो का है आपकी कोई भी ऑप्शन है प्रीवियस में, ये हम पढ़ते भी रहेंगे साथ साथ। प्रीवियस फ्रेम में आपकी कोई जो भी फाइल आती है, ये मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐड करता हूँ, ये हमारा ये आपका प्रीवियस फ्रेम है, आप कंट्रोल ये एरो की के साथ अप एंड डाउन कर सकते हैं ये। ठीक है गाइज, ये है हमारा प्रीवियस फ्रेम। प्रीवियस फ्रेम के बाद आ जाता है जी नेक्स्ट फ्रेम, राइट है, प्रीवियस एडिट अप एंड डाउन है, नेक्स्ट एडिट अप एंड डाउन है। ठीक है, डाउन का बटन लिखा हुआ है, गो टू प्रीवियस सेकंड, 1 सेकंड, ये सारे शॉर्टकट कमांड लिखी हुई हैं। मेकर प्रीवियस, सिलेक्टेड क्लिप आर स्टार्ट, ये मुकम्मल इसके जिस तरह प्रीवियस सेकंड है आपके सेकंड आप कम या ज़्यादा ड्यूरेशन करना चाहते हैं उस हिसाब से आप लेफ्ट शिफ्ट राइट कर सकते हैं। और उसके बाद जूम टाइमलाइन में आ जाते हैं। जूम टाइमलाइन में कंट्रोल प्लस, ये हमारे पास बराबर का लफ्ज दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस के साथ आप इसके साथ आप अपने ये सारी शॉर्टकट कमांड, जूम आउट के लिए माइनस है, जूम फिट के लिए कंट्रोल जेड है, शिफ्ट जेड है, ये मुकम्मल ऑप्शन है। तो गाइज आगे एक्सपोर्ट में आते हैं। क्रिएटिविटी जो आपने वीडियो बनाई होती है, कंट्रोल ई से क्रिएट की होती है, वो आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है। एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, ये से तो एक्सपोर्ट टू डिवाइस कंट्रोल ई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सिंपली करने के लिए एक्सपोर्ट टू डिवाइस, किसी डिवाइस में एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल एक्सपोर्ट टू डिवाइस करते हैं। डायरेक्टली यहाँ से ही फिल्मोरा से आप यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए अपलोड टू यूट्यूब जो आपकी मैक्सिमम फाइनली होगी, फाइनलाइज तरीके से तैयार होगी, आप डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। और अदर सोशल अकाउंट भी है, अपलोड टू वीमो, वीमो में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर आप है जैसे एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे, एक्सपोर्ट का बटन बना हुआ है, जैसे आप एक्सपोर्ट बनाएंगे तो ये देखें डीवीडी है, डीवीडी, वीमो, यूट्यूब, डिवाइस एंड लोकल, लोकल में या आप अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास तो था एक्सपोर्ट का। हेल्प में मुकम्मल इंटरनेट, ऑनलाइन इंटरनेट के मुतालिक है, इंटरनेट से आप डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड ले सकते हैं। प्रोडक्ट FAQ है, ऑफलाइन एक्टिवेशन है जो फिल्मोरा की स्पोर्ट सेंटर में आप क्विक स्टार्ट के लिए मुकम्मल ये ऑप्शन जितने भी हैं आप इंटरनेट पे इधर से आप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं। आप अपनी आईडी पर रजिस्टर करना चाहते हैं फिल्मोरा को, तो ये आईडी पर रजिस्टर हो जाएगा। फिल्मोरा टू यूट्यूब, यूट्यूब टू फेसबुक, फेसबुक एंड ट्विटर, में जो हमारे पास इंटरनेट है, सोशल अकाउंट हैं, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप जा सकते हैं। इसकी अपडेट चेक करने के चेक फॉर अपडेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज भी है, अबाउट एंड अबाउट में आप इस फिल्मोरा के बारे में आप मुकम्मल जान सकते हैं। फिल्मोरा ये कौन सा वर्जन है, वर्जन में क्या कह रहा है मुकम्मल, इनकी वेबसाइट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हमने सीखा है फिल्मोरा 9 के सब मेन्यू के बारे में। हम इस सब मेन्यू में क्या क्या है और क्या क्या काम करते हैं, किस हवाले से प्रैक्टिकली भी हम इस पे आस्था नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट हम इसमें काम करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो सब मेन्यू में आपको पता चल गया है कि जो जितने भी मेन्यू क्या काम करते हैं, ठीक है, और किस लिहाज से काम करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आगे फिर सब मेन्यू के नीचे भी कुछ ऑप्शन बने हुए हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आप सेकंड पार्ट इसका देख सकेंगे। इसके साथ ही गाइस अल्लाह हाफिज।